हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर ये है, वेक्टर क्वांटिटी का है यहाँ पर, और ये जो है क्लास 12th का प्रश्न है। तो देखिए लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस। शीर्ष दिए गए हैं, ए का शीर्ष दिया गया 112, दूसरे का 235, तीसरे का 155। तो सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करने के लिए ये जो वर्टिसेस दिए गए हैं इनको वेक्टर रूप में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इनको वेक्टर रूप में लिखते हैं। ए वेक्टर बराबर दिया गया है ये 1 1 2, ठीक है। इसको वेक्टर में बनाएंगे तो हम लिखेंगे 1i प्लस 1j प्लस 2k, ठीक है, 2k। इसी तरीके से बी वेक्टर बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 5k। और इसी तरीके से हम तीसरा वेक्टर बनाएंगे सी वेक्टर, तो वो हो जाएगा 1i प्लस 5j प्लस 5k। ये हो गए, ये हमारे पास तीनों वेक्टर बन गए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखिए, इसका जो एरिया का फार्मूला होता है, ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला वही होता है 1/2, और ए बी वेक्टर इंटू बी सी वेक्टर, यहाँ पर ए बी वेक्टर इंटू ए सी वेक्टर का जो है यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड होता है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड होता है। तो हमें यहाँ पर ए बी और ए सी निकालना पड़ेगा, फिर इनका क्रॉस प्रोडक्ट करके मॉड निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी यहाँ पर निकालेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो बी वेक्टर हमारे पास ये ए है, यहाँ पर 2i प्लस 3j प्लस 5k, ये आपके लिए बी वेक्टर है। और इसमें से घटा देंगे माइनस ए वेक्टर। ए वेक्टर हमारे पास है 1i प्लस 1j प्लस 2k, ये है। तो यहाँ पर हम इनको घटाएंगे, देखो 2 में से 1 गया तो 1i प्लस 3 में से 1 गया, यहाँ पर 2 में से 1 गया, 1i बचा। 3 में से 1 गया तो 2j, 5 में से 2 गया तो 3k, ये बच गया हमारे पास। क्लियर है, घटा दिया मैंने वेक्टर को। इसी तरीके से हम निकालेंगे AC निकालेंगे तो सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। सी वेक्टर हमारे पास कहाँ है, ये है 1i प्लस 5j प्लस 5k, ठीक है, क्लियर है। और माइनस ए वेक्टर हमारे पास है 1i प्लस 1j और प्लस 2k। अब हम इनको घटाएंगे, देखिए 1 में से 1 गया, 0 बचा, तो यानी 0i प्लस 5 में से 1 गया तो 4j प्लस, इसी तरीके से 5 में से 2 गया तो 3k आ गया, ठीक है ना। यानी हमारे पास ये वाला बचा है, ए बी आ गया हमारे पास और ए सी आ गया। अब हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट कराना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट करा लेते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो हम डिटर्मिनेंट बनाते हैं और आई जे के लिखते हैं, ठीक है। आई के कंपोनेंट देखिए, इसमें पहले वाले में ए बी में आई के कंपोनेंट क्या है, 1 यहाँ पर 1 है, आई का कंपोनेंट है 1। इसी तरीके से AC वाले में I का कंपोनेंट क्या है, 0, तो 1 0 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए आप J का कंपोनेंट यहाँ पर कितना है, 2 है, और यहाँ पर J का कंपोनेंट कितना है, 4 है। इसी तरीके से यहाँ पर कंपोनेंट K का कितना है, 3 है, और यहाँ पर कंपोनेंट कितना है, 3 है। तो ये हमने लिख लिया। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम I को लेते हैं, I ले लिया, आई के करस्पॉन्डिंग एक कॉलम हटता और एक रो हट जाती, यानी ये रो हट गई, ये कॉलम हट गया, बचा यहाँ पर ये वाला। तो 2 तियां इनकी गुणा होती है, 2 तियां 6 माइनस 4 तियां 12, 6 माइनस 12। और फिर हम लेते हैं माइनस का j, क्या लेते हैं, माइनस का j। j के लिए ये वाला कॉलम और ये वाली रो हट जाती है, तो एलिमेंट बचते हैं 1 3 0 3। तो यहाँ पर 1 की गुणा 3 से कराएंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस 3 की गुणा 0 से कराएंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस k वेक्टर। के वेक्टर के साथ ये वाला कॉलम हट जाता है, ये रो हट जाती है, तो यहाँ पर 4 एकम 4 और माइनस 2 0 0, ठीक है, ये आ गया। तो आप देखिए यहाँ पर 12 में से 6 गया, 6 बचा, मैंने माइनस का 6i और 3 माइनस का 3j और यहाँ पर प्लस का 4k, ये आ गया। अब हमें इसका मॉड निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर निकाल लिया है ए बी और इंटू ए सी, ये निकाल लिया। अब हमें इसका मॉड निकालना पड़ेगा। तो मॉड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनके कंपोनेंट को स्क्वायर कर देते हैं, यानी 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर रूट के अंदर कितना आ जाएगा, देखिए 6 का वर्ग 36 प्लस 3 का वर्ग 9 और प्लस 4 चक्के 16। तो 16 और 9 25,
तो यहाँ पर देखिए आप 36 प्लस 25, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके लिए 61, ठीक है, रूट 61, यानी रूट इसका 61 आ गया आपके लिए। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं फार्मूला सीधे, एरिया बराबर हमने जो लिखा था तो 1/2 और इसका आया है रूट 61, रूट 61 इसका मॉड आ गया है, तो यहाँ पर लिख देंगे रूट 61, तो यहाँ पर आपका एरिया जो आ जाएगा वो रूट 61 अपॉन में 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम किसी भी ट्राइंगल का जिसके वर्टिसेस दिए होंगे उसका हम जो है एरिया निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से एरिया निकाल सकते हैं। आई होप आपके क्वेश्चन समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।